तो दोस्तों, मैं हूं दिनेश किवरा। न्यूज़ टाइम आपका बहुत बहुत स्वागत है। भारत के संदर्भ में भारत ने आज यूनाइटेड नेशन को एक तरह से धमका दिया। ये बात आपको सुन के थोड़ी सी अजब लगेगी कि यूनाइटेड नेशन के अंदर भारत में हाथरस की स्थिति पे, महिलाओं और लड़कियों की स्थिति में, लगातार होते बलात्कार और हत्याओं की स्थिति पर उसके ऊपर कमेंट्स किए थे यूनाइटेड नेशंस ने। उन्होंने भारत की आलोचना की है अच्छी खासी, और उसके ऊपर भारत ने जवाब देते हुए कहा कि आपका ये जो एक तरह से देखा जाए जो कमेंट्स हैं ये अनवारंटेड हैं और ख़ास तौर से इसकी ज़रूरत नहीं है। आगे उन्होंने कहा है कि इंडिया ने जो जवाब दिया है कि सम अनवारंटेड कमेंट्स हैव बीन मेड बाय द यूएन रेसिडेंट कोऑर्डिनेटर रिगार्डिंग सम रीसेंट केसेस ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वीमेन, और आगे उनको ताकीद दे रहे हैं, ताकीद क्या धमकी दे रहे हैं कि यूएन का जो रिप्रेजेंटेटिव हैं ही शुड बी अवेयर दैट दीज केसेस हैव बीन टेकन एक्सट्रीमली सीरियसली बाय द गवर्नमेंट इटसेल्फ एंड यू हैव नो नीड, you don't need to comment on these things। हम तुम्हारे कमेंट से नाराज हैं, तुम्हारे कमेंट्स अवॉइड किए जा सकते थे, तुम ऐसे कमेंट करने से आगे से सावधान रहो। चोरी और सीना जोरी, ये चीज़ें आपके सामने आ रही हैं। यानी कि भारत अब समझता है कि जो बाकी जो लोग हैं मीडिया में, पत्रकार लोग या इवन राज्य भी जो हैं, स्टेट्स हैं, उनको धमकाते धमकाते अब यहाँ तक आ गए हैं कि अब ये यूनाइटेड नेशन को भी एक तरह से ताकीद दे रहे हैं, एक तरह से इनडायरेक्टली धमका रहे हैं कि भारत के खिलाफ बोलना बंद करो, हमारे मसले हम खुद सॉल्व करेंगे और तुम्हें भारत में हो रही हत्याओं से और बलात्कार से तुम्हें कोई कमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब आपका बोलना हमें पसंद नहीं है जो आप कह रहे हैं। भारत यूनाइटेड नेशन को ताकीद दे रहा है। यूनाइटेड नेशन के लोग क्या बेवकूफ़ हैं जो अपनी आंखों से देख नहीं सकते? यूनाइटेड नेशन बना किस लिए है? इसलिए बना है बेसिकली कि देशों के अंदर जो अत्याचार होते हैं, जो चीज़ें घट रही हैं, उसके ऊपर अपने कमेंट्स रखे, उसके ऊपर बातचीत करे। वो वहाँ पे शो पीस थोड़ी है। वो क्या किसी अलमारी के अंदर या किसी शो केस के अंदर लगा कोई पुतला थोड़ी है जो कोई कमेंट ना कर सके। लेकिन आज भारत को किसी का कमेंट करना भी मंजूर नहीं है। आज हमारे हालात इस किस्म के हो गए हैं कि हमारी सरकार इन कमेंट्स को सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन सरकार वो यूनाइटेड नेशन है, आप उसके एम्प्लॉयर नहीं हैं, आप उसके ओनर नहीं हैं, आप उसका ऑफिस बंद नहीं करवा सकते। भारत में आपने एमनेस्टी का ऑफिस बंद करवा दिया, लेकिन आप यूनाइटेड नेशन का ऑफिस भारत में बंद नहीं करवा सकते। अगर आपको ऐसा लगता है कि यूनाइटेड नेशन आपको सूट नहीं करता है तो जाइए, छोड़ दीजिए यूनाइटेड नेशन। किसने कहा है आपको रहने को? लेकिन अब यूनाइटेड नेशन को भी ताकीद देना, एक किस्म से इनडायरेक्टली धमकी देना, शायद ये यूनाइटेड नेशन को भी पसंद नहीं आएगा। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि भारत अपनी सीमाओं को पार कर रहा है, अपनी जो लिमिट्स है उसको क्रॉस कर रहा है। दरअसल हाथरस जैसी घटनाओं से भारत की पूरी दुनिया में बदनामी हुई है, पूरी दुनिया के अंदर, जिसे खास तौर से भारत में राज्य सरकारें एक षड्यंत्र का नाम देके ढकना चाहती हैं रेशमी चादर से। लेकिन उत्तर प्रदेश की जो बदनामी हुई है इसमें, ये सबको पता है। भारत की जो बदनामी हुई है, भारत के चेहरे पर जो कलंक का टीका लगा है, वो भी सबको पता है। और अब यूनाइटेड नेशन को भी एक तरह से ताकीद देना, इनडायरेक्टली धमकी देना कि हमारे मामलों में दखल मत करो। भाई अब कर क्या लोगे? जरा मैं भी पूछूं सरकार से, भाजपा सरकार से, कि आप कर क्या लोगे यूनाइटेड नेशन का? अगर हिम्मत है तो करके दिखा दीजिए। फिर एक तरफ आप जाके कहते हो हमें यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबर दो, कब तक आप अवॉइड करोगे? और ऊपर से आप उसी को आप कहते हो कि हमारे मामलों में दखल मत दो। दोहरी चाल। फीडबैक दीजिएगा कैसा लगा आपको। ये खबर आज की है, मैं आपको बताऊं। धन्यवाद।